ये जो राहुल बाबा है ना, उनकी 40 भी पार नहीं होने वाली है मेरे पास। और फिर से एक बार हरियाणा में सभी की सभी सीटों पर उनका सुपड़ा साफ हो गया। भाइयों बहनों, ये लड़ाई किसके बीच में? एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाले इंडिया अलायंस है, एक और ये 12 लाख के घपले घोटाले करने वाले इंडिया अलायंस है, और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है वो नरेंद्र मोदी है। एक और थोड़ा ही गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक छुट्टी पड़ जाने वाले राहुल बाबा, मेरी बात याद रखना, 4 तारीख को काउंटिंग है, 6 तारीख को राहुल बाबा निश्चित रूप से वैकेशन करने जाएंगे। एक हर 6 महीना विदेश में छुट्टी करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली के दिन भी छुट्टी लिए बगैर सेना के जवान के साथ मिठाई खाने वाला एक और आरक्षण को संरक्षण देने वाले नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर मुसलमानों को आरक्षण देकर एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण छीनने का प्रयास करने वाली कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है तो आरक्षण चला जाएगा। मैं आज झज्जर की इस पवित्र भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और तेलंगाना में 4% और 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। ये आरक्षण किसका कम हुआ? ओबीसी का कम हुआ, पिछड़ा वर्ग का कम हुआ। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को छीनने वाली कांग्रेस पार्टी। भाइयों बहनों, राहुल गांधी जी ने इस इलेक्शन की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। इलेक्शन का अंत कांग्रेस ढूंढो यात्रा से करना पड़ेगा। दूरबीन लेकर भी कांग्रेस ने। भाइयों बहनों, सिरसा से सोनीपत तक और पंचकुला से पलवल तक मोदी जी का विकास का कमल खिलने वाला है। मैं आज यहाँ पर आया हूं, तब मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि राहुल बाबा, आपके इंडिया गठबंधन का नेता कौन है, वो बताओ जरा। नेता कौन? हमारा तो नेता तय है। एनडीए और बीजेपी बहुमत में आते हैं तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका नेता कौन? आप बता सकते हो चर्चा वालों, इनका नेता कौन? चलो भैया, मैं एक करके पूछता हूं। शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत ना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो यार? राहुल बाबा भी नहीं। भाई, एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक साथ 5 लोग बने। मुझे बताओ झज्जर वालों, देश ऐसे चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है क्या? ये बारी बारी प्रधानमंत्री बनाने निकले हैं, इस संगीत कुर्सी खेलने निकले हैं। मैं उनको पूछता हूं, ये 5 साल के प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट में
पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन देगा, मुझे बताओ। कोरोना जैसा महामारी आया, कौन बचा सकता है? चंद्रयान कौन भेज सकता है? भाइयों बहनों, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, जवाब फिक्स है, मोदी 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 मोदी। जज्जर वालों, मुझे बताओ, एक हमारा जो हरियाणा है, इसमें 3 विशेषता है। एक, हरियाणा में फौजियों, हमारे बेटों ने, हमारी वीरांगनाओं ने अपने बेटों को फौज में भर कर रखा है। आज पूरा देश चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि मेरा हरियाणा का जवान सीमा पर पाकिस्तान का सामना कर रहा है। दूसरा, खेल कहां पर भी खेला जाए, नेशनल खेला जाए, इंटरनेशनल खेला जाए, देश को अगर मेडल मिलता है तो हर तीसरा मेडल लाने वाला मेरा हरियाणा का ताकत होता है। और तीसरा, देश आज अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, तो इसका कारण हरियाणा का मेरा किसान है। भाइयों बहनों, इन तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस ने क्या किया? बोफोर्स का घोटाला किया, सबमरीन का घोटाला किया, एयरफोर्स का घोटाला किया, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया और पेंशन नहीं दिया। मोदी जी ने 14वें प्रधानमंत्री बनने के साथ ही 1 रैंक 1 पेंशन देकर हमारे सेना के जवानों को 1,20,000 करोड़। मोदी जी ने खेल का बजट 3 गुना किया, स्टेडियम बनवाए, इंटरनेशनल कोचिंग लाए, मानदंड खिलाड़ियों का बढ़ाया, पारदर्शी सिलेक्शन किया और इसके कारण आज हम खेलों में दुनिया में छाए हुए हैं। और याद रखना युवाओं, 36 का ओलंपिक भारत में होने वाला है, भारत में। और मोदी जी ने एमएसपी पर लगभग 12 लाख करोड़ रुपया, ये कांग्रेस पार्टी 10 साल में 12 लाख करोड़ का गेहूं धान खरीदी थी। कितना क्या खरीदी थी भाई, बोलो तो? 12 लाख करोड़। कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 1,20,000 करोड़ का धान खरीदने का था। भाइयों बहनों, इस सोनिया जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है और हुड्डा जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। अब जो बेटों के लिए काम करे वो जज्जर के युवाओं के लिए काम कर सकता है क्या? जो सब कर सकता है क्या? जज्जर के युवाओं के साथ केवल और केवल जज्जर के युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी काम कर सकते हैं। मोदी जी ने हर गरीब को घर दिया, घर में शौचालय दिया, माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली दी, नल से जल दिया, 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया और साथ में कोरोना का टीका भी मिला है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मैं आज कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, जज्जर वाले, कश्मीर हमारा है या नहीं है? है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान हरियाणा वालों का कश्मीर से क्या लेते हैं? अरे खड़गे साहब, 80 के हो गए, आप इस देश को नहीं जाते हो। जज्जर हरियाणा का मेरा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। भाइयों, ये कह रहे हैं
कि पाकिस्तान का सम्मान करे, उसके बाद सितंबर में भारत को डरा रहे हैं। अरे राहुल बाबा मेरी बात सुन लो, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता है, हम एटम बम से नहीं करते हैं। मैं आज इसकी भूल करने लगा रहा हूँ। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी धारा 370 को नहीं हटाई, मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया। और हम अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को रोक कर रखी थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम और काशी विश्वनाथ का मंदिर भी फिर से बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ आया हूँ तब बताना चाहता हूँ, इसी क्षेत्र के अंदर ढेर सारे काम हुए। 12 एक्सप्रेस वे बनाए, 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, रेवाड़ी में एम्स बना, IIT दिल्ली का एक्सटेंशन जंक्शन में स्थापित किया, 2000 करोड़ से वर्षा गांव में कैंसर हॉस्पिटल बनाया, 24 करोड़ से जज्जर जिले में सबसे बड़ा स्टेशन बनाया और ढेर सारे लोगों को हमने घर, बिजली, पानी ये सब देने का काम किया। और मोदी जी ने 10 साल के अंदर 2,43,000 करोड़ रुपया हरियाणा के विकास के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी पूरा जी का पूरा ध्यान अपने बेटे में, उनका ध्यान हरियाणा के विकास में नहीं। ये हमारे अमीर जी है ना, ये देखने में दूल्हे पत्ते लगते हैं, मगर जब लोकतंत्र की विकास की बात आती है भाई को जिताओगे तो आपकी दुकान पर आपको अरविंद शर्मा को जिताओगे क्या? जिताओगे? के निजाम का बटन दबाओगे? भाई अरविंद जी के नाम के सामने कमल के निजाम का बटन दबाओगे तो देखे वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले, मोदी को प्रधानमंत्री बनाओगे, शासन पार कराओगे। हाथ उठाइए, उठाइए देखो हाथ, इधर के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की गदा जो है पूरे झज्जर जिले की तरफ से माननीय प्रहलाद धनखड़ जी, आदित्य शर्मा जो जिला अध्यक्ष हमारे मुख्य अतिथि को भेज कर आप सबकी